हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें जो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे गए हैं। तो वीडियो में फुल बने रहें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया हमने, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान में हुई है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक ही सीमित है। ठीक है। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो राज्य के निम्न एवं उच्च सदन जो है विधानसभा व विधान परिषद कहे जाते हैं। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है वह राष्ट्रपति के प्रति होता है। ठीक है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार होता है। किसकी इच्छानुसार होता है? राष्ट्रपति की इच्छानुसार होता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो यह जो है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो सन 1952 में भारत का पहला आम बजट पी.के. चन्मुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त किया सीमित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। किस दौरान? आपातकाल के समय। ठीक है। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह याचिका सबसे उचित होगी। ठीक है। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो न्याय शब्द का प्रयोग जो है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में हुआ है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में जो आरक्षित सीट है वह 0 है। कितनी है? 0 सीट है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राजभाषा का दर्जा जो है 18 भाषाओं को प्रदान किया गया है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी बनाई गई है। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो अब तक 3 बार
की जा चुकी है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 में जो है निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती के मामले में किया है। यह जो है 1973 में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? तो हमारे देश का नाम भारत और इंडिया उल्लिखित है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो पंजाब में जो है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो विधेयक जो है सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है। ठीक। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से जो है भारत के राष्ट्रपति को वेतन प्राप्त होता है। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो सरकारी विधेयक जो है मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? तो प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक की व्यवस्था की बात कही गई है। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय संकट की घोषणा अब तक अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। किसने किया था? भारत के राष्ट्रपति ने। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो मंत्रिपरिषद संसद, विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है।
भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति। कौन है? लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? तो कोई नहीं शपथ ग्रहण कराता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। नोट: लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य की लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक होता है? तो इसका जो है कोई समय निर्धारण नहीं किया गया। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ है? तो 1969 में जब वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे उस समय खुला मतदान हुआ था। ठीक है। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई थी? तो उनको जो है शपथ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने दिलाई थी। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति जो है विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम जो है आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून से की गई है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74(1) में दिया हुआ है। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो पंचायतों के निर्वाचन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास में है? तो संसद के पास में है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष अवधि के पश्चात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रपति ने की थी। किसने की थी? राष्ट्रपति ने की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो 30 और अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में द्विसदन वाले कुल 6 राज्य हैं। अनुसूचित जाति के लिए
लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो लोकसभा में कुल 79 स्थान आरक्षित किए गए हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप जो है वह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2 संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय जो है निर्णय कर सकता है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द समूह को लाया गया है। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया था, जिसकी स्थापना हुई थी? तो जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत हुई थी। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता वी.एन. राव थे। कौन थे? वी.एन. राव थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है इन्होंने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी हुई है। किस लेख का शाब्दिक अर्थ जो है, किस लेख का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? तो अधिकार परीक्षा का जो है शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा जाकिर हुसैन, यह दोनों लोग भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 एवं अनुसूचियों की संख्या 8 है, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। किस संविधान में? मूल संविधान में। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वह दोनों का समन्वयक है, यानी संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसमें एक पोटी रमालू नाम की व्यक्ति थी जो कि अनशन किए थे और उस समय उनका देहांत हो गया था। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य को ही भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य बनाया गया था, यानी गठन किया गया था। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची का जो विषय है वह केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता के संबंध में संविधान के भाग 2 में उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है? भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।